हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन IQ विद चंद्रेश। मंथन IQ विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आज है 9 अप्रैल से संबंधित आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिना देर किए हुए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कहां अपना पहला AI स्किल सेंटर शुरू किया है? जिसका ऑप्शन है गलगोटिया यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला AI स्किल सेंटर शुरू किया है। बात किया जाए चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ जो है कि भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बन गया है। क्या? भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ बन गया है। वहीं पर बात किया जाए चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ जो है कि चंडीगढ़ भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो लद्दाख पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। बात किया जाए, इसी से याद आता है कि भारत का पहला स्लम मुक्त शहर कौन सा बन गया है? तो भारत का पहला स्लम मुक्त शहर जो है कि सूरत बन गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे स्वच्छ पानी के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? जिसका ऑप्शन है भारत, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, नेपाल। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्विट्जरलैंड स्वच्छ पेयजल यानी स्वच्छ पानी के मामले में संपूर्ण भारत दुनिया में शीर्ष पर रहा है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वन हेल्थ समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जिसका ऑप्शन है रूस, फ्रांस, जर्मनी, जापान। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रांस में वन हेल्थ समिट 2023 के जो है कि आयोजन किया गया है। बात किया जाए इसकी, तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, फ्रांस की मुद्रा है यूरो, फ्रांस के जो है कि प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। बात किया जाए भारत एवं फ्रांस की, तो भारत एवं फ्रांस के बीच जो है कि शक्ति नामक युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सूर्य किरण नामक युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। शक्ति नामक युद्धाभ्यास भारत एवं फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। तो ये जो वन हेल्थ समिट 2023 था, ये 26 होगा, वन हेल्थ समिट 2026 था, यह फ्रांस के लियो नामक शहर में हुआ है। कहाँ पर? फ्रांस के लियो नामक शहर में हुआ। बात किया जाए फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। बात किया जाए फ्रांस की, तो 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर फ्रांस के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। बात किया जाए फ्रांस की, तो फ्रांस में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक हो गई है, यानी कि फ्रांस में जितने बच्चे या जितने शिशुओं का जन्म होता है उससे अधिक जो है कि वहाँ पर लोगों की मृत्यु हो जाती है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द पीपल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका ऑप्शन है TM कृष्णा, उर्जित R पटेल, BR गवई, TS ठाकुर। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि TM कृष्णा की पुस्तक है द पीपल ऑफ इंडिया, जो अभी हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में रही है। बात किया जाए अभी हाल फिलहाल के कुछ परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक एवं उनके लेखकों की, तो आशुतोष अग्निहोत्री द्वारा लिखित पुस्तक है सब पर राम तपस्वी राजा। क्या? सब पर राम तपस्वी राजा किसकी पुस्तक है? आशुतोष अग्निहोत्री की पुस्तक है, जिसका अभी हाल फिलहाल में विमोचन हुआ है। बात किया जाए अन्य पुस्तक की, तो अनलाइकली पैराडाइज नामक पुस्तक संजय राउत के द्वारा लिखी गई है। बात किया जाए दूसरे पुस्तक की, तो महात्मा एक महान संचारक नामक पुस्तक धीरज काकड़िया ने लिखा है। महात्मा एक महान संचारक नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो धीरज काकड़िया ने लिखा है। बात किया जाए जो है कि
अटल बिहारी वाजपेयी एक शाश्वत नेता नामक पुस्तक विजय गोयल के द्वारा लिखी गई है। बात किया जाए वहीं पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारतीय संविधान का विमोचन किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सांसद कौन बनी है? जिसका ऑप्शन है स्वाति विश्वकर्मा, नेहा प्रजापति, रिंकी गुप्ता, मेनका गुरु स्वामी। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेनका गुरु स्वामी भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सांसद बन गई हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंधापन निवारण सप्ताह 2026 कब मनाया गया? जिसका ऑप्शन है, या इसका जो है कि इस सप्ताह का अंतिम तिथि क्या था, तो 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 5 अप्रैल, 8 अप्रैल। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 अप्रैल, अर्थात 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में अंधापन निवारण सप्ताह 2026 मनाया गया है। कब से? 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में ये सप्ताह है। तो बात किया जाए जो है कि हाल फिलहाल के कुछ प्रमुख अप्रैल महीने की प्रमुख तिथियों की, तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है, RBI स्थापना दिवस मनाया जाता है एवं CBI स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्या क्या? 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है, RBI स्थापना दिवस मनाया जाता है, CBI स्थापना दिवस मनाया जाता है। वहीं पर बात की जाए 2 अप्रैल की, तो 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। ऑटिज्म एक जो है कि ब्रेन से संबंधित रोग होता है। बात किया जाए 4 अप्रैल की, तो 4 अप्रैल को जो है कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया जाता है। वहीं पर बात की जाए 5 अप्रैल की, तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है एवं 6 अप्रैल को जो है कि विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 6 अप्रैल को। बात किया जाए 7 अप्रैल की, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब वहीं पर 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच अंधापन निवारण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, जो है कि ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ खोली गई है? भारत की पहली ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ खोली गई है? तो लखनऊ में भारत की पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है दृष्टिबाधित लोगों के पढ़ने के लिए। तो ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार UPI QR कोड लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? जिसका ऑप्शन है 21%, 30%, 33%, 36%। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 33% की वृद्धि UPI QR कोड के लेन देन में की हुई है। तो बात किया जाए 33% की वृद्धि क्या दर्शाती है, तो 33% की वृद्धि जो है कि ये तेज एवं आसान तथा बढ़ती कैशलेस पेमेंट को दर्शाती है। यानी कि एक तरह से जो है कि अब दुनिया में डिजिटलीकरण बड़ी तेजी से हो रहा है, यानी कि मुफ्त कैशलेस लेन देन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। और बात किया जाए UPI की, तो UPI जो है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट नेटवर्क बन गया है UPI। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एस बैंक के MD एंड CEO कौन बने हैं? जिसका ऑप्शन है विनय टोनसे, अभय सिंह, प्रबल दुबे, हर्षित पटेल। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विनय टोनसे जो है कि एस बैंक के MD एंड CEO बन गए। MD का फुल फॉर्म होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बात किया जाए अभी हाल फिलहाल की कुछ प्रमुख नियुक्तियों की, तो चंचल कुमार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। वहीं पर बात की जाए धीरज सेठ की, तो धीरज सेठ देश के नए उपसेना प्रमुख बन गए हैं। वहीं पर बात की जाए साध्वी निरंजन ज्योति की, तो साध्वी निरंजन ज्योति NCBC के अध्यक्ष बन गई हैं। किसकी? NCBC की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति बन गई हैं। बात किया जाए नोकिया इंडिया ने जो है कि समर मित्तल को भारत में अपना बिजनेस लीडर नियुक्त किया है। किसको?
समर मित्तल को। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माल ढुलाई के मामले में वर्ष 2026 में कौन सा बंदरगाह प्रथम स्थान पर रहा है? जिसका ऑप्शन है कोचीन बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, मुंबई पोर्ट, या ये पोर्ट को बंदरगाह हिंदी में बोलते हैं, मुंबई पोर्ट, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कांडला बंदरगाह। बात किया जाए कांडला बंदरगाह की, तो कांडला बंदरगाह अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है कि बंदरगाह बन गया है। ये जो है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह बन गया। अच्छा, बंदरगाह से या पोर्ट से होता क्या है? बंदरगाह से जो है या पोर्ट से जो है कि वस्तुओं का आयात एवं निर्यात होता है, यानी कि वहाँ से जो है कि विदेशों में वस्तुएं प्रमुख रूप से भेजी जाती हैं एवं विदेशों से वस्तुएं मंगाई जाती हैं प्रमुख रूप से। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस राज्य की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया है? जिसका ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिनों में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंच करके रिकॉर्ड बनाया है। बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है पटना पक्षी अभ्यारण्य, जो कि हाल फिलहाल में 2 फरवरी को रामसर स्थल में शामिल हो गया है। रामसर, तो वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? 98 हो गई। रामसर स्थल दिवस किस तिथि को या वेटलैंड डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। बात किया जाए जो है कि उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, हरी सब्जी एवं हरी मटर के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में गुप्त गोदावरी गुफाएं स्थित हैं। बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने रिंकू सिंह को क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त किया है। बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, तो देवनागरी लिपि में 200 साल पुरानी रामायण जो है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मिली है या अयोध्या से खोजी गई है। बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2,51,446 पौधों को लगा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए मंथन IQ विद चंद्रेश चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।